নমস্তে বন্ধুরা, এসএলজি বং রিয়াক্টে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আবার একটা নতুন রিয়াকশন ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হলাম। বন্ধুরা, আজকে এই ভিডিওতে দেখবো যে ভারতীয় ছাত্ররা কানাডায় পড়তে যাওয়া ব্যান করে দিয়েছে, সেটা নিয়ে পাকিস্তান পাবলিকের কি রকম রিয়াকশন। তো বন্ধুরা, দেরি না করে শুরু करा যাক। सर, सवाल आज का ये कि हम लोग बात करते चलते हैं इस वक्त कनाडा और इंडिया के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो कुछ अच्छे नज़र नहीं आए। खालिस्तान का इशू सामने आया था उसकी वजह से, लेकिन अगर आप देखा जाए तो पहले कह लें कि वीज़ाज़ उनके बंद किए गए कि कैनेडियंस इंडिया नहीं आ सकते। ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया भारत ने। अब देखें तो उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यही काम कर रहे हैं कि 40% अगर देखा जाए तो इस बार इंडियन स्टूडेंट्स ने अप्लाई ही नहीं किया स्टडी वीज़ा के लिए कनाडा के अंदर, और जो कनाडा को लॉस हुआ है वो 10.2 बिलियन का हुआ है। क्या कहना चाहते हैं इस पर कि नरेंद्र मोदी भी आगे से अपने फैसले खुद करते हैं, उनकी तो कौम भी अपने फैसले खुद करना स्टार्ट हुई हुई है अब? इसकी सबसे पहली रीज़न ये है कि ना हम लोग जो है हमारे पास कंट्रोल नहीं होता कि हम लोग हमारे पास पावर नहीं है डिसीजन मेकिंग की। हम लोग छोटे से होते हैं तो हमारे पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि ये बड़ा होकर क्या बनेगा। और दूसरा हमारा सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हमारी काउंसलिंग का थोड़ा इशू होता है कि हमें बचपन से पता ही नहीं जाता कि आपने ये बनना है तो आपको ये करना पड़ेगा। आप बच्चा आईकॉम कर लेता है लेट्स सपोज, और उसको ये नहीं पता होता कि अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए मैं आईकॉम के साथ नहीं जा सकता, मुझे एफएससी या आईसीएस चाहिए। तो सबसे पहली रीज़न ये है कि हमें हमारी काउंसलिंग नहीं हुई होती, हमारे पास डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं होती। सेकंड ये होता है कि हमारे पास हम लोग जो अपना बजट रखते हैं ना, वो पेरेंट्स अपना बजट जो होता है वो बच्चों की एजुकेशन पे नहीं रखते। इंडिया के पास इससे क्या है कि उनके नरेंद्र मोदी भी देखें कोई भी फैसला करना होता है झट से कर देते हैं, हमें आपके साथ ये एग्रीमेंट नहीं करना। उनके स्टूडेंट्स ने भी अब ऐसे ही किया है कि उन्होंने अप्लाई नहीं किया इस बार कनाडा के वीज़े के लिए, और कनाडा को इतना लॉस हो गया। मतलब उनकी नेशन इज डूइंग समथिंग वेल एंड ग्रेट। पाकिस्तान में मसला यही लैक ऑफ एजुकेशन, ना पेरेंट्स को एजुकेटेड पेरेंट्स नहीं है। वहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो एजुकेटेड हैं। हम लोग जो है एजुकेटेड नहीं है। हमारा जो फोकस होता है वो लेट्स सपोज अगर स्पोर्ट्स पे है तो सिर्फ स्पोर्ट्स पे होता है, उनका जो होता है वो स्पोर्ट्स पे भी होता है। उनको डांस का बहुत ज़्यादा शौक होता है, जो कि ठीक है हम लोग नहीं पसंद करते, हमारे कल्चर में पसंद नहीं किया जाता, हमारी सोसाइटी में पसंद नहीं किया जाता। अगर वो पसंद करते हैं तो वो साथ साथ अपने स्टडी को भी टाइम दे रहे होते हैं। हमारा सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हमारे पेरेंट्स जो है उनमें लैक ऑफ एजुकेशन का एक मसला है। कनाडा क्या करने वाला है? कनाडा पाकिस्तानियों को बुलाएगा? पाकिस्तान में की जो है ना, एक तो रेपुटेशन भी अच्छी नहीं है, ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट की ना ही पाकिस्तानी पब्लिक की। हमारी भी पब्लिक की जो है रेपुटेशन वो अच्छी नहीं है। पाकिस्तानी जो होते हैं बाहर ज़्यादातर उन्हें चाहे प्रेसिडेंट्स या मिनिस्टर्स की वजह से ही, लेकिन कहा पब्लिक को भी चोर ही जाता है, जिसकी वजह से वो लोग भी हमें कोई भी कंट्री है वो पाकिस्तानीज़ को पसंद नहीं करता एज़ कम्पेयर टू इंडिया। बिकॉज इंडिया जो है वो एक काफ़ी तरक्की कर चुका हुआ है, काफ़ी सक्सेसफुल है वो इस टाइम। सब कुछ जितनी ये टेक्नोलॉजी है वो यूज़ कर रहा है। हमारे पास टेक्नोलॉजी भी नहीं है, जिसकी जो कि एक मेन वजह है। हमें इंटरनेट का मेन मकसद ही नहीं पता होता। हमें यही नहीं पता कि हम लोगों ने बाहर कंट्रीज़ में स्कॉलरशिप के लिए बाहर कंट्रीज़ के लिए अप्लाई कैसे करना है। जब हमें पता ही नहीं है तुम कैसे अप्लाई करेंगे, तो इसलिए वो लोग फिर आगे चले जाते हैं। तो वो भी कनाडा में हमें क्यों पसंद करेगा, जबकि देख लें आपके पास एक कंट्री है जिसके टोटल जो है नॉमिनीज यहाँ एप्लीकेंट्स वो आ रहे हैं 100। एक कंट्री है तो इंडिया से ही आ रहे होते हैं। इंडिया सबसे मजबूत उनकी इकोनॉमी बनाना नहीं, एक नंबर वैसे ही बता रहा हूँ कि चले अगर 100 बच्चे ने अप्लाई किया, वहाँ से अप्लाई किया होता है 20,000 बच्चे ने, तो उन्हें पता है कि यहाँ से एक अच्छी फंडिंग हमें आएगी। यहाँ 100 बच्चे नहीं है तो वैसे इंडियन स्टूडेंट्स को प्रायोरिटाइज किया जा रहा है। तो 100 बच्चे ने आना है तो यहाँ पे सबसे पहले इसने नौकरी पहले ढूंढनी है, एडमिशन बाद में लेना है। इनको पकड़ो, इन्हें आने। फिर सवाल हमारा ये है आज के, हम लोग बात करें इस वक्त इंडिया एंड कनाडा के, तो रिलेशंस काफ़ी ख़राब नजर आए डिप्लोमेटिक वे से खालिस्तान को लेकर, जिसकी बिना पर पहले कह लें कि वीज़ाज़ रिजेक्ट किए गए कनाडा के कि वो इंडिया नहीं आ सकते। अब जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी कह दिया कि हम वहाँ पर पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे और कोई वीज़ा अप्लाई नहीं किया स्टडी वगैरह का। अब देखा जाए तो 10.2 बिलियन का कनाडा को नुकसान हो चुका है। कनाडा क्या करेगा अपने ताल्लुकात इंडिया से बेहतर बनाने के लिए, उनके स्टूडेंट्स को वहाँ पर बुलाने के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो कनाडा में होते हैं वो इंडियंस ही होते हैं। ये बात ठीक है। मैं खुद एक्चुअली जर्मनी से हूँ, वहाँ पे मैंने ये चीज़ महसूस की है कि इंडियंस हर तरफ ज़्यादा, और ख़ास तौर पे जो आईटी की फील्ड है ना, इसमें बहुत ज़्यादा हायर किए जाते हैं। तो ये जो आपका सवाल है इसमें ये है कि इसमें दो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक तो हमारे मुल्क के लिए भी है, अगर हम एजुकेशन का इन्वायरमेंट थोड़ा बेहतर करते हैं, आईटी लेवल का जो बाहर की रिक्वायरमेंट है, डॉक्टर्स उनको बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, तो अगर हमारी यूनिवर्सिटीज़ प्रोड्यूस करती हैं ये चीज़ें तो डेफिनेटली वो हमें प्रेफर करेंगे। उनको इस चीज़ से मकसद नहीं है कि वो इंडियन है या पाकिस्तानी है या कोई और नेशन का है, उनको अपने मकसद की चीज़ चाहिए। अगर हम उनको अवेलेबल कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो हमें प्रेफर करेंगे। अब हमें ये एक चांस लेना चाहिए कि अगर वो किसी वजह से बैक स्टेज हैं तो हमें फ्रंट पे आना चाहिए
इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए ताकि आइंदा भी ये ट्रेंड बन सके और हमारे प्रोबेबली देखा जाए तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की काफ़ी ज़्यादा वीज़ाज रिजेक्ट होते हुए में नजर आते हैं, बिकॉज पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल नहीं है। सेकेंडली अगर देखा जाए तो हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पर स्टडी बाद में करते हैं, पहले जॉब तलाश करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको लगता है कि अगर इंडिया ने बैकस्टॉप कर दिया तो पाकिस्तानियों को अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, लेकिन ये है कि इसमें जिस तरह के भाई ने कहा कि अपॉर्चुनिटी तो ऑफ कोर्स खुद क्रिएट की जाती है, आप अपना इमेज खुद क्रिएट करते हैं। मैं भी बेसिकली यूके ग्रेजुएट हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है वहाँ पर जाकर भी कि एक वहाँ पर ऐसा आप पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी के तौर पर नहीं, आप साउथ एशियन कम्युनिटी के तौर पर जाने जाते हैं, तो वहाँ पर आप अपनी अपॉर्चुनिटी, अपना इमेज खुद क्रिएट करते हैं। तो अगर आपका इमेज नहीं अच्छा, और यहाँ पर भी अब ऑफ कोर्स रेशो प्रोपोर्शनेट के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर अगर जिस तरह मेरे ख्याल में 2.5 या 2.7 मिलियन एप्लीकेंट्स, जब इतने ज़्यादा एप्लीकेंट्स इतने थोड़े टाइम पर हो जाएंगे तो फिर उनको भी डिसाइड करने में होगा। अब उसमें से अगर आपके 3 या 4 लाख लोगों के भी वीज़ाज अप्रूव हुए हैं और दूसरी तरफ आप रिजेक्शन देखेंगे तो वो रेशो के लिहाज से तो बहुत ज़्यादा लगेगी, लेकिन अप्रूवल भी उतना ही ज़्यादा है, कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बाकी जहाँ तक बात है कि इंडिया के जो रिजेक्शन की बात है तो वो प्यासा कुएँ की तरफ जाता है, तो वो कनाडा को इतनी ज़रूरत है, कनाडा को ज़्यादा ज़रूरत है, इंडिया को इतनी ज़रूरत नहीं है। मैं वही कहना चाहती हूँ कि इंडियन स्टूडेंट्स ने कहा कि भाई नहीं, अगर हमारे इनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे नहीं है तो हम वहाँ पर जाकर क्या करेंगे, शायद हम भी सेफ ना फील करें। इस टाइम इंडिया की इकोनॉमी, उनका सारा कुछ जो है और G20 की तरफ जा रहे हैं, तो कनाडा को ज़्यादा ज़रूरत है इंडिया की जितनी कि इंडिया को कनाडा की ज़रूरत है। तो वो G20 की अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंसी कर चुके हैं नरेंद्र मोदी, और COP28 में भी जाकर उन्होंने कहा कि मैं आगे भी प्रेसिडेंसी करना चाहता हूँ। वो इंडिया वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इस करंट सिनेरियो से। कनाडा को पढ़ने वाला है, कनाडा को पढ़ने वाला है, वो हर लिहाज से पढ़ने वाला है। 10.2 बिलियन का नुकसान हुआ है। हाँ, नहीं, वो इससे भी शायद ज़्यादा का हो जाए अगर वो कोई अच्छे स्टेप्स ना लें इन द कमिंग फ्यूचर। बिल्कुल, तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे करने चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। और जो ख़ास तौर पे जो मैंने फील्ड्स बताई हैं ना, ये वो एक्सपीरियंस है जो मैंने पर्सनली देखा है वहाँ पे यूरोप में, ये चीज़ मैंने महसूस की है और ये बिल्कुल ऐसे ही है। हमें ये पाकिस्तानियों को चाहिए कि इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, ये उनकी ज़रूरत है। आईटी के फील्ड के जो लोग हैं उनको रिक्वायर्ड हैं, वो एक हिसाब से ये एक बिज़नेस है, ठीक है ना। वो इधर से लोगों को हायर करके फ़ायदा खुद लेते हैं, चाहे कनाडा हो चाहे यूरोप, इकोनॉमी मजबूत करते हैं। हाँ जी, वो इधर से उनको प्राइस कम में वो चीज़ अवेलेबल हो जाती है। तो पाकिस्तान को भी आगे आना चाहिए, स्टेप फॉरवर्ड। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, डेफिनेटली होगा तभी जब हमारा एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है वो इस चीज़ को प्रमोट करेगा, आगे जाएगा। सवाल आज का ये है कि बात करते हैं इंडिया और कनाडा के डिप्लोमेटिक ताल्लुकात की, जहाँ पर देखा जाए तो उनके काफ़ी टेंशन्स नज़र आ रही हैं बीच में, और इंडियन स्टूडेंट्स ने इस बार वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं किया वहाँ पर स्टडी वीज़ा के लिए, और कनाडा को 10.2 बिलियन का नुकसान हुआ है। क्या कहना चाहते हैं इस पर कि पाकिस्तान अब आगे बढ़ेगा? इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान का तलीमी निज़ाम जो है ना वो अच्छा नहीं है, मगर जो ऊपर जो तालीम है ना इनकी हाई लेवल पे बहुत अच्छी है। इनको वहाँ कनाडा में जाना चाहिए कनाडा में। लेकिन अगर देखा जाए तो जो कनाडा वाले लोग हैं वो चाहते हैं कि इंडियन लोग वो पढ़े आकर वहाँ पर। मगर देखें, कुछ तो हुकूमत को भी चाहिए ना कि हमारी आवाम को आगे प्रपोज करें। अगर हुकूमत ही नहीं तामन करेगी तो कैसे लोग जाएंगे पढ़े लिखे? पढ़े लिखे लोग तो पहले मुल्क छोड़कर बाहर चले गए। 7,60,000 लोग पिछले साल चले गए, इस बार भी कह लें कि इससे ज़्यादा लोगों ने अपने आप को रजिस्टर करवाया हुआ है कि भाई हम बाहर के मुल्क जाके पढ़ना चाहते हैं। लेकिन वहाँ पर हर जगह पर देखा जाए तो जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, भारतीय स्टूडेंट्स हैं, उनको बड़ा प्रेफर किया जाता है। उनको कहते हैं कि ये लोग आकर यहाँ पर काम भी करें, पढ़ें भी। देखें, उनका तालीमी निज़ाम इंडिया का बहुत अच्छा है, मगर पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम नहीं अच्छा, इसलिए वो ज़्यादा इसको चाहते हैं। क्या हमारे तालीमी निज़ाम फिर कब तक ठीक होगा? जबकि दूसरी देखा जाए इंडिया हर चीज़ पर रोक डालता है कि अगर उसको कोई चीज़ नहीं चाहिए वो फ़ौरन से रिजेक्ट कर देता है। हम ना रिजेक्ट करते हैं, हमारे हुक्मरान भी कुछ नहीं कर रहे। हमारी हुकूमत को चाहिए कि हमें तालीमी इस्लाहत करनी चाहिए और हमें आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। मौका कौन देगा हमें? ये आने वाली हुकूमत ही अच्छा दे सकती है, और कोई नहीं दे सकता। हुकूमत तो नज़र नहीं आ रही। इंशाल्लाह आएगी, जो भी सियासी हुकूमत आएगी अच्छी आएगी। अच्छी है ये। आपको पता है इस वक्त इंडिया में भी इलेक्शन चल रहे हैं जहाँ पर नरेंद्र मोदी ने 3 स्टेट्स में जीत चुके हैं और कह रहे हैं कि अगले साल भी उनकी हुकूमत आने वाली है। मतलब 8 साल पहले हुकूमत की है, फिर आगे 4 साल और मजीद करने वाले हैं। वैसे उसने हुक्मरानी तो अच्छी की है, आगे उसको मौका मिलना चाहिए। मौका मिलना चाहिए ना उनको। मौका हम भी डिजर्व करते हैं एक ऐसा हुक्मरान। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन हमें मिलता नहीं है। नहीं मिलता, नहीं, वाकई नहीं मिलता। कब मिलेगा? ये इमरान खान सूरत में मिलेगा इंशाल्लाह अगला। ओके, थैंक यू सर। তোমরা এই ভিডিওতে দেখতে পেলে যে কানাডা সরকারের 10.2 বিলিয়ন ডলার লস, সেটা ভারতের ছাত্ররা মানে কানাডায় যায় পড়তে, সেটা প্রত্যেক বছরে কানাডা সরকারের 10.2 বিলিয়ন ডলার লাভ হয়, কিন্তু আর হবে না কানাডা সরকারের, কারণ ভারত এবং কানাডার মধ্যে দ্বন্দ্ব চলতেছে। হরদীপ সিং নিজ্জার যে মারা গেল কানাডার পিএম,
মানে ভারতকে দোষ দিয়েছে যে ভারতে মেরেছে হরদীপ সিং নিজ্জার। হরদীপ সিং নিজ্জার হচ্ছে একজন খালিস্তানি আতঙ্কবাদী, তাকে মেরেছে, মারা হয়েছে কানাডায়। কে মেরেছে সেটা জানে না, কিন্তু ভারতের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। বন্ধুরা, আজকের ভিডিও এখান থেকে দেখা হচ্ছে আবার একটা নতুন রিয়াকশন।